मन तो लगाना पड़ेगा भगवान के चरणों में, तभी कल्याण होगा। या भगवान का भजन हो या भगवान की कथा हो, या आप जितने स्टूडेंट लेके हैं उन लोग ध्यान दीजिएगा। अब बड़ों लोगों से भी कह रहा हूं, आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो पुस्तक में मन लगानी पड़ेगी। आप मास्टरी की तैयारी कर रहे हैं तो पुस्तक में मन लगानी पड़ेगी। किसानी काम कर रहे हैं तो मन आपको लगानी पड़ेगी। गाड़ी चला रहे हैं तो मन आपको गाड़ी चलाने में लगाना पड़ेगा। अगर गाड़ी चलाने समय मन इधर उधर हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। पढ़ाई के समय पुस्तक लेके बैठे हैं और पढ़ते पढ़ते मन चला गया कहाँ? चौराहे पे, गरम गरम समोसा मिल रहा है, थोड़ा खा लेते तो ठीक होता। मन जैसे ही गरम गरम समोसा में गया, पुस्तक बंद हो गई। तो बताइए, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर पाएंगे? मास्टरी की तैयारी कर पाएंगे? कोई सब्जेक्ट पूरा कर पाएंगे? नहीं। भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, आपका मन यहाँ नहीं लगाएंगे। मन चला गया घर पे, ओह बहुत ठंडी है, काश जा करके हम सो जाएं तो बहुत अच्छा रहता। तो कथा सुन पाएंगे? नहीं। इसी बात को तो गीता ज्ञान में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी से, मन के बहकावे में ना आ। हे अर्जुन, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अर्जुन, मन के बहकावे में ना आ। क्यों? मन के बहकावे में आएंगे तो क्या होगा? मन राह इधर जा रहे हैं, इधर मुड़ देगा। मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। पढ़े पुस्तक की नहीं पढ़े, समोसा खाने जाएंगे पुस्तक पढ़े, समोसा खाने जाएंगे पुस्तक पढ़े, कथा सुने की सोने जाए, कथा सुने की सोने जाए। मन की बात मानेंगे तो भ्रम में डाल देगा। मन के बहकावे में ना आ, अरे मन राह भुलाए भ्रम में डाले। इसलिए तो इस मन का दास न बन, इस मन का गुलाम दास आप मत बनिए। तो क्या करें? इस मन को अपना दास बनाइए। पढ़ने बैठे हैं, मन करा चलो घूम लेते हैं, अरे नहीं सुनेंगे तुम्हारा बात, फिर पढ़ने लगे। फिर मन ने कहा वहां चलो, नहीं सुनेंगे तेरा बात। 10-5 बार जहां टोकेंगे मन को आपने, वैसे ही मन हार जाएगा और पुस्तक में लग जाएगा। कथा में सुनने बैठे हैं, मन बार बार करे कि चलो यहाँ से। मन को कहा कि हमको नहीं जाना है, 5-10 बार रोकोगे, मन आपका यहीं लग जाएगा, यहीं लग जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विभीषण जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, बस मेरा मन भगवान के चरणों में लगा रहे, यही वरदान दे दीजिए। वरदान पा करके रावण मेरे प्यारे सुजन चला, राज्य स्थापना हो गई, सिंहासन पे विराजमान हो गया। और रावण ने सबसे पहले आदेश किया क्या? 3 कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहो अब सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जनमख होम सराधा, सबके जाई करहो तुम बाधा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चलत दसानन डोलत अवनी, करजत गर्भ सर्वहि सुर रावणी। रावण आवत सुने उसको, देवन तके मेरे गुरु को। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण ने सबसे पहले आदेश किया कि अगर देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हो तो देवताओं की शक्ति को पहले छीन करो।
बोला देवताओं की शक्ति बल कैसे कम होगा? बोला सबसे पहले जहां पे यज्ञ हो रहा हो उसको जाके विध्वंस करो, जहां पे बड़ों का सम्मान हो रहा हो उसे जाके नष्ट करो, जहां पे ब्रह्म भोजन हो रहा हो उसको जाके विध्वंस करो, जहां पे कीर्तन हो रहा हो उसको बंद करवाओ। हर एक जगह पे एक ही काम होना चाहिए। क्या? हवन करना है तो करो, मना नहीं है, लेकिन कौन हवन? रावणाय स्वाहा। रामाय स्वाहा नहीं, रावणाय स्वाहा। हवन करना है तो मेरा नाम का हवन करो। कब तक करोगे हवन? एक दिन राम जी आएंगे और उठा करके तुझे ही हवन कुंड में डाल देंगे। रावण ने सारा कुछ बंद करवा दिया। रावण जिधर निकलता है हाहाकार मच जाता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण जब चलता है ना तो क्या होता है? चलत दशानन दौलत अवनी। दशानन जब चलता है रावण तो ये पृथ्वी कांपने लगती है। और गर्जत गर्भ स्रवही सुर रवनी। अगर रावण गर्जना करता है तो जितनी माताएं गर्भवती होती हैं सभी का गर्भपात हो जाता है। इतना भयंकर गर्जना करता है। रावण चलता है तो पृथ्वी कांपने लगती है। और रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरी गिरु कोहा। जिधर रावण आ जाता है सभी देवता लोग, सभी गंधर्व, कुबेर, सभी लोग जो है अपने कंदराओं में गुफाओं में छुप जाते हैं रावण के डर से। रवि शशि पवन वरुण धनधारी। सूर्य भगवान को, चंद्रमा को, मेरी प्यारे सजनों, और अग्नि को, काल को भी नहीं बख्शा, जमराज को, सभी को रावण ने अपने बस में कर लिया। सोचिए, रावण इतना बलिष्ठ था जो चलता था तो पृथ्वी मैया कांपती थी। सूर्य भगवान बस में आ गए, चंद्रमा बस में आ गया, काल बस में आ गया, यमराज बस में आ गया, कुबेर जी बस में आ गए, सारे देवता बस में आ गए। कुछ देवता गुफा में छिपे रहे। किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा हटि सबही पंथ ही लागा। किन्नर गंधर्व जग जितने सब छुप गए रावण के डर से। ब्रह्म अंतिम में तुलसी बाबा कहते हैं कि रावण इतना भयंकर दुष्ट था जो ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहां तक है सभी को रावण ने अपने अंदर कर लिया, बस में कर लिया, अपना गुलाम बना लिया। मेरे प्यारे सजनों, पृथ्वी मैया कांपने लगी। मेरे प्यारे सजनों, पृथ्वी मैया कांपने लगी। सारे देवता भयभीत हो गए। और भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न उठता है कि राक्षस कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि राक्षस किसे कहते हैं, राक्षस कैसा होता है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राक्षस कैसा होता मालूम है भावनी? हे पार्वती, राक्षस कैसा होता है? और मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा वही सेवा। माता पिता को जो नहीं मानता, माता पिता को जो नहीं मानता है, साधु संतों की जो सेवा नहीं करता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वही तो राक्षस है जो भगवान का भजन नहीं करता। और ये सब काम रावण नहीं करता है। माता पिता को भी प्रताड़ित करके रखा है, गुरु जी को भी अपमान करके रखा है। संतों को सेवा क्या करेगा, और उल्टा संतों से ही सेवा करवाता है। इसलिए तो रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण भी वह राक्षस कहलाया। राक्षस चरित्र से होता है। राक्षस चरित्र, अगर ये त्रिदेव शास्त्री भी अगर कुकर्म करता है तो फिर पंडित में नहीं रहूंगा, फिर मैं राक्षस कहलाऊंगा, हमें दैत्य कहलाऊंगा। राक्षस कोई दूसरा नहीं होता, राक्षस हम जैसे ही होते हैं।
मांस खाने वाले राक्षस से क्षमा चाहिएगा, क्योंकि मांस खाना तो राक्षसों का काम है। अगर हम करेंगे तो हम राक्षस हैं। ये मेरे भाई हैं, लेकिन इनसे दुश्मनी जब करूंगा तो फिर भाई नहीं रहूंगा, क्या रहूंगा? दुश्मन। नाम चेंजिंग। अभी पढ़ाई कर रहा हूं, विद्यार्थी हूं, लेकिन जब मास्टर साहब बन जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? विद्यार्थी नहीं कहेंगे मास्टर जी कहाँ हैं, ना कि पंडित जी कहाँ हैं। पढ़ाई करते करते अगर डॉक्टर बन गया तो नहीं कहेंगे कि त्रिदेव शास्त्री कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है। चरित्र ही आपको पूजनीय बनाएगी। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन पूजनीय नहीं हुआ, क्योंकि चरित्र उसका खराब था, इसलिए वो राक्षस कहलाया। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। मेरे प्यारे सुजनों,